बहुत समय पहले कलिंग राज्य के बहादुर और पराक्रमी राजकुमार राणा अपने राज्य से बाहर एक साहसिक यात्रा पर निकले। उनका मन अनदेखे अनुभवों और नई जगहों की ओर खींचता चला गया। यात्रा करते करते वह कांची राज्य के एक घने और शांत जंगल के पास रुके। यह जगह इतनी मोहक थी कि यहाँ का हर कोना जैसे किसी रहस्य की कहानी कह रहा हो। लेकिन तभी उनकी नजर एक दुर्लभ और अत्यंत सुंदर हिरण पर पड़ी। हिरण की सुंदरता ने जैसे राणा का दिल जीत लिया। वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। जंगल की गहराई में जाते ही अचानक दो सैनिक पहरेदार उनके सामने आ गए। उनकी भंगिमाओं में गुस्सा और आवाज में चेतावनी थी। रुको, क्या तुम जानते नहीं कि यह जंगल राजकुमारी लीलावती का है? अगर तुमने उनकी शांति भंग की तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन राणा की आंखों में डर का कोई अंश भी नहीं था। वह निडर और दृढ़ थे। अपनी कुशलता और बहादुरी से उन्होंने पहरेदारों को परास्त कर दिया और राजकुमारी लीलावती से मिलने चल पड़े। जब राणा राजकुमारी के पास पहुंचे तो उनकी आंखों में गर्व और चेहरे पर चमक थी। राजकुमारी लीलावती, जो न केवल सुंदरता की मिसाल थीं, बल्कि अत्यंत सौम्य और बुद्धिमान भी थीं, राणा को देखते ही उनके साहस और आकर्षण से प्रभावित हो गई। उनके दिल ने जैसे पहली बार किसी के लिए धड़कना शुरू किया हो। वह तुरंत अपने पिता राजा प्रताप सिंह के पास गईं और राणा की वीरता और शालीनता के बारे में बताया। राजा प्रताप सिंह, जो एक बुद्धिमान शासक और कुशल राजनयिक थे, ने राणा को अपने महल में आमंत्रित किया। राणा ने कुछ दिन कांची में बिताए। उन्होंने शाही मेहमान नवाजी का आनंद लिया और अपने साहसिक कारनामों की कहानियां सुनाकर राजा और राजकुमारी का दिल जीत लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुरी से एक संदेशवाहक दुखद समाचार लेकर आया। उसने बताया कि राणा के पिता का देहांत हो गया है। यह समाचार सुनकर राणा का दिल टूट गया। उन्होंने भारी मन से कांची और राजकुमारी लीलावती को अलविदा कहा और पुरी लौट आए। पुरी पहुंचने पर उन्हें कलिंग का नया राजा घोषित किया गया। लेकिन उनका मन लीलावती की यादों में उलझा हुआ था। उनकी हर स्मृति में राजकुमारी का चेहरा झलकता था। वहीं कांची में राजकुमारी लीलावती भी राणा को भूल नहीं पाई। उनका मन हर दिन राणा के लौटने की उम्मीद करता था। एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता से अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा कि वह राणा से विवाह करना चाहती हैं। राजा प्रताप सिंह ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया और पुरी में विवाह प्रस्ताव भेजा। पुरी में उस समय भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की तैयारियां चल रही थी। कांची के मंत्री ने कुछ दिनों के लिए पुरी रुकने का फैसला किया ताकि वह इस पवित्र उत्सव का आनंद ले सकें। रथ यात्रा के दिन जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर रखा जा रहा था, तब मंत्री ने देखा कि राजा राणा सोने की झाड़ू से सड़क साफ कर रहे थे। यह दृश्य उनके लिए आश्चर्यजनक था। वापस लौटकर मंत्री ने राजा प्रताप सिंह को यह घटना बताई। उन्होंने कहा, राजकुमारी लीलावती का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कैसे हो सकता है जो स्वयं झाड़ू लेकर सड़क साफ करता है? यह सुनकर राजा प्रताप सिंह ने विवाह प्रस्ताव वापस ले लिया। यह समाचार सुनकर राणा का हृदय टूट गया। लेकिन इससे भी बड़ी पीड़ा उन्हें तब हुई जब उन्होंने सुना कि कांची में राजकुमारी के स्वयंवर की घोषणा की गई है। राणा को छोड़कर सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था। अपमानित महसूस करते हुए राणा ने कांची पर आक्रमण करने का फैसला किया। कहानी को अगले भाग में अधिक भावनात्मक रूप से गहराई देकर जारी रखा जा सकता है। यदि आप चाहें तो मैं इसे पूरी तरह से लिख सकता हूं। क्या इसे जारी रखूं? राणा ने अपनी पूरी सेना को एकत्र किया और कांची राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। उनकी आंखों में अपने अपमान का बदला लेने की ज्वाला थी। कांची के मैदान पर दो महान सेनाओं के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। चारों ओर शोर, तलवारों की झंकार और सैनिकों के संघर्ष की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही रात हुई, कांची की सेना ने छल से राणा के शिविर पर हमला किया। दुश्मनों ने आग लगा दी, जिससे राणा के कई सैनिक घायल हो गए और उनका शिविर तहस नहस हो गया। अगली सुबह कांची की सेना ने अपने हमले को तेज कर दिया और राणा की सेना को पराजित कर दिया। राणा को अपने सैनिकों के साथ पीछे हटना पड़ा। अपनी हार और अपमान से दुखी राणा पुरी लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त शंकराचार्य से मार्गदर्शन मांगा। शंकराचार्य ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, भगवान जगन्नाथ की अनुमति के बिना युद्ध करना आपका सबसे बड़ा दोष था। भगवान की कृपा से ही विजय प्राप्त होती है। अब आप भगवान के शरण में जाएं और उनसे मार्गदर्शन मांगें। राणा ने इस बात को गंभीरता से लिया और पुरी लौटकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रात भर प्रार्थना की। उस रात
भगवान जगन्नाथ ने राणा को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो राणा, इस बार मैं और बलभद्र स्वयं तुम्हारी सहायता करेंगे। इस दिव्य दृष्टि से उत्साहित होकर राणा ने एक बार फिर युद्ध के लिए कांची की ओर प्रस्थान किया। इस बार भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र काले और सफेद घोड़ों पर सवार होकर गुप्त रूप से सैनिकों के वेश में उनके साथ चल रहे थे। यात्रा के दौरान वे एक ग्वालिन माणिक से मिले जो बाजार में छाछ बेचने जा रही थी। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उससे छाछ मांगी। माणिक ने श्रद्धा से उन्हें छाछ पिलाई। छाछ पीने के बाद भगवान जगन्नाथ ने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर माणिक को दी और कहा, यह अंगूठी राजा को दिखाना और इसकी कीमत उनसे ले लेना। माणिक को इस बात का आभास नहीं था कि वह स्वयं भगवान को छाछ पिला रही है। जब राजा राणा माणिक के पास से गुजरे तो माणिक ने उन्हें वह सोने अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखते ही राणा समझ गए कि भगवान स्वयं उनकी सेना में हैं। उन्होंने माणिक को उदारता से कई जमीनें भेंट की और उसके नाम पर माणिक पाटना नामक गांव की स्थापना की। यह गांव आज भी ओडिशा के पुरी में स्थित है। इसके बाद राजा राणा कांची की ओर बढ़े। इस बार दोनों सेनाओं के बीच एक और भीषण युद्ध हुआ, लेकिन भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की दिव्य शक्ति के कारण कांची की सेना पराजित हो गई। राजा प्रताप सिंह को हार का सामना करना पड़ा। राणा ने राजकुमारी लीलावती को बंदी बना लिया और उन्हें पुरी ले आए। लेकिन राणा के हृदय में अभी भी क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकुमारी लीलावती का विवाह एक सफाई कर्मी से करा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमारी लीलावती का दिल टूट गया। वह इतनी दुखी और निराश हो गई कि आत्महत्या करने का विचार करने लगी। तभी मंत्री ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, भगवान जगन्नाथ पर भरोसा रखें, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर राणा को भी अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। वह राजकुमारी लीलावती से सच्चा प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह निर्णय घोषित कर दिया था, जिससे अब इसे बदलना उनके लिए कठिन था। कुछ दिनों बाद रथ यात्रा का शुभ दिन आया। रथ यात्रा के दौरान राजा राणा भगवान के रथ के आगे झाड़ू से सड़क साफ कर रहे थे। इसे छेरा पहरा कहा जाता है, जो उनकी भक्ति और विनम्रता का प्रतीक था। तभी उनके मंत्री ने राजा की ओर मुड़ते हुए कहा, महाराज, आपने राजकुमारी लीलावती का विवाह एक योग्य सफाई कर्मी से कराने का आदेश दिया था। मुझे वह सफाई कर्मी मिल गया है। राणा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ वह सफाई कर्मी कौन है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह सफाई कर्मी और कोई नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। आज आप भगवान जगन्नाथ के लिए अपनी भक्ति और विनम्रता दिखाते हुए झाड़ू लगा रहे हैं। आपसे बड़ा और योग्य सफाई कर्मी भला कौन हो सकता है? यह सुनकर राजा राणा मुस्कुराए। मंत्री ने राजकुमारी लीलावती से कहा, अब आप राजा के गले में वरमाला डाल सकती हैं। राजकुमारी लीलावती ने मुस्कुराते हुए राणा के गले में वरमाला डाली। राजा राणा ने उन्हें प्रसन्नता से अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। इस तरह भगवान जगन्नाथ की कृपा और मंत्री की चतुराई से राजा राणा और राजकुमारी लीलावती का पुनर्मिलन हुआ। उनकी प्रेम कहानी इतिहास में अमर हो गई। क्या दोस्तों आपको इस तरह की कहानी सुनना पसंद है? सुनना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे, क्योंकि हम चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सबसे पहले वीडियो को आप देख सको। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को सुनते हैं।